हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं बच्चों। आप लोग हम जानते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज देखते हैं अध्याय नंबर 8, जीव जनन कैसे करते हैं। यानी जो जीव होते हैं वो जनन कैसे करते हैं। मान लीजिए कि एक दूसरे से पौधे कैसे उगते हैं, उसमें क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या सिस्टम होता है उसमें, तो इसी के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। कमेंट में जो ना समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर समझ में आ रहा है तो बताइए, ठीक है। लेकिन शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखते हैं, ठीक। आइए सबसे पहले देखते हैं जनन, ठीक। जनन पहला है, 3 पॉइंट में दिया गया है, ठीक है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीव की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब इससे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जैसे जो पेड़ पौधे तो भी एक जीव के रूप में हैं, मानव भी एक जीव ही, कोई जानवर भी है वो भी जीव है। तो जो पेड़ पौधे हैं उनसे दूसरा प्लांट कैसे निकलता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, इन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो क्या है, दूसरा क्या है, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र के डीएनए यानी डीएनए साइड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं से आनुवंशिक गुण होते हैं। क्या होते हैं? इनके जो इसमें डीएनए पाया जाता है उनके आनुवंशिक न्यूक्लियन में आनुवंशिक गुण होते हैं, उन्हीं में पाया जाता है, ठीक है। तीसरा है, डीएनए प्राकृतिक बताया है। क्या बताया है? प्राकृतिक बताया है। तथा नई कोशिकाएं बनता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नए कोशिकाएं एक समान हैं परंतु समरूप नहीं। मतलब ये जो नए कोशिकाएं हैं एक समान हैं बट एक जैसे नहीं हैं, ठीक है। विभिन्नता का महत्व क्या होता है? विभिन्नता का महत्व लंबे समय तक प्रजाति स्पीसीज की उत्तर जीविता बनाए रखने में उपयोगी है। जो लंबे समय तक जो प्रजाति है उस पीस की बनाए रखने के लिए उपयोगी है। जैसे विकास का आधार, जैसे कि कोनो चीज़ का विकास लगातार अगर चलता रहता है, कभी परिवर्तन में घट भी जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी एक समान हो जाता है, कभी ज़्यादा ग्रोथ होने लगता है, तो इसी के बारे में बताया कि अलग अलग होते रहते हैं। प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है, इसके बारे में आपको ये पॉइंट में दिया गया है। इसको रफ में ज़रूर उतार लीजिए, तभी आपको वीडियो को समझ में आएगा और समझने में आसानी होगी। रट्टा मारने में नहीं, समझने में। आपको केवल समझना है, ठीक। अलैंगिक जनन, एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। एकल मतलब एक जीव नए जीव को उत्पन्न करता है, ठीक। युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक का निर्माण नहीं होता है। नए जीव पृथक जीव के समान समरूप होते हैं।
क्या होते हैं? नए जीव जो हैं पैतृक जीव के सामान्य समरूप नहीं होते हैं या होता है। तीसरा स्टेज है नया जीव प्रत्येक जीव के समान समरूप होता है। ठीक। फिर चौथा स्टेज क्या है? सतत गुणन के लिए यह एक बहु ही उपयोगी माध्यम है। चौथा है नहीं, पांचवा यह है निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। जो निम्न वर्ग के जीव होते हैं उनमें अधिक पाया जाता है। लैंगिक जनन क्या है? दो एकल जीव, एक नर व एक मादा मिलकर नए जीव उत्पन्न करते हैं और नर युग व मादा युग बनते हैं। ठीक। जो एक दूसरे से मिल करके नए जीव का उत्पन्न करते हैं और नए युग का बनाते हैं। ठीक। तो आपको समझ में आया होगा। ये सब पढ़ोगे आप तो समझ में तुरंत आ जाएगा। ऐसे इतना छोटे आप लोग नहीं हैं। नया जीव आनुवंशिक रूप से पैतृक जीव के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता है। क्या होता है? समान होता है पर समरूप नहीं होता है पैतृक जीवों से। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होती है। जो प्रजात होती हैं उनमें विभिन्नता होती है, सब अलग अलग डिफरेंट होते हैं। ठीक है। उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। उच्च वर्ग के जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन की विधियां। अलैंगिक प्रजनन की विधियां। विखंडन में क्या है? विखंडन इस प्रक्रम में एक कोश का दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। क्या होती है? एक कोशिका से दूसरे कोशिका में विभाजित हो जाती, विखंडन हो जाती। विखंडन का मतलब होता है विभाजित होना। द्विखंडन दूसरा है का नंबर देखिए। द्विखंडन जीव जो कोशिकाओं में विभाजित होता है केवल अलग होता है। ठीक। उदाहरण जैसे अमीबा, इसमें देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है। एक से दूसरे में गया है, एक से दूसरे में गया है, फिर दूसरे से इसमें ऐसे ऐसे करते यहाँ तक चला गया है। ठीक है। तो ये क्या है? अलग अलग विभाजित हो गए हैं। बहुखंडन खा नंबर देखिए। बहुखंडन जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। यानी क्या होता है? बहुत सारे कोशिकाओं में ये विभाजित हो जाते हैं। जितने भी कोशिकाएं उनमें सब विभाजित हो जाते हैं अलग अलग। उदाहरण जैसे प्लाज्मोडियम है। ठीक। प्लाज्मोडियम उदाहरण के लिए। ठीक। खंडन क्या है? इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए साइपोरोगाइरा। क्या है? साइपोरोगाइरा यही है। ठीक। जो ये आप देख रहे हैं। पुनरुत्थान पुनर्जनन इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। जो ये जीव हैं
अब ये जो ऊपर देख रहे हैं, जब ये कहीं टूट जाते हैं तो क्या होते हैं, कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तब ये प्रत्येक टुकड़े नए जीव लेते हैं। जब ये टूट कर अलग हो जाता है तो क्या होते हैं, वो एक नए जीव का जन्म होता है या विकास होने शुरू होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या है, पालेरेनिया है हाइड्रा। आइए चौथा देखते हैं, ये क्या था, तीसरा था, ये चौथा है, मुकुलन। मुकुलन में देखते हैं क्या होता है, ये देखते हो जा, जो जड़ से निकला हुआ है, नीचे जड़ है, ऊपर ये टूटा हुआ है, तो यह क्या करते हैं, ये जो टूट जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप क्या है, अदरक के जो जड़े होते हैं, वो उनमें से क्या होते हैं, जड़ जो काट काट कर बोया जाता है, या पिपरमिंट के पौधे हो गए, या ऐसे तमाम जो जिन पौधे के जड़ लगते हैं, फल की आवश्यकता नहीं होती उनमें, वो फल नहीं लगते हैं, वो केवल जड़ से फल मिलता है उससे, तो वो जो काट करके या अलग अलग हो जाते हैं तो वो ज़्यादा विकास करते हैं। मान लीजिए कि अगर ज़्यादा पौधा अगर इकट्ठे लगाए तो वो काम नहीं करता। जैसे बहुत से फूल भी हैं, जैसे दोपहरिया फूल एक बोलता है, और गुलाब का फूल भी शायद कटिंग में लगता है, काट करके बैठा देते हैं, वो भी लग जाता है। ऐसे बहुत से पौधे हैं जो काट करके अलग अलग बैठा दो तो अलग अलग लग जाता है, उसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी चीज़ को इसमें बताया गया है कि अलग अलग करने पर वो विकसित ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जब इकट्ठा रहते हैं तो विकसित नहीं हो पाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं चौथा जो है मुकुलन। इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभरा उत्पन्न होता है। क्या होता है, उभरा टाइप का उत्पन्न होता है, जिससे मुकुलन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। यह मुकुलन पहले नहीं फिर पूर्व जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। क्या होता है, जो जनक होता है उससे अलग हो जाता है। उदाहरण के लिए क्या है, हाइड्रा स्पेस्ट खमीरा। हाइड्रा में मुकुलन, ये देख लीजिए, यही है। ये देखते हैं बगल से निकल चुका है, ये भी बगल से जड़ निकल गया है, ये भी बगल से जड़ निकल गया है। तो ऐसे इसमें ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक, हाइड्रा में मुकुलन। बीजाणु समघन। बहुत बड़ा वीडियो है। आइए देखते हैं पांचवा, बीजाणु समासंध। कुछ जीव के तत्वों के सिर पर बीजाणु धनी बनती है। ठीक, क्या बनती है, बीजाणु धनी बनती है। इसमें बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं, इसमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती हैं जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। जैसे अनुकूलित परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पौधा है, उसमें ऊपर की तरफ बीजाणु पाए जाते हैं। जब वो समान मात्रा में परिस्थिति अनुकूल होता है तो ऑटोमेटिक वो क्या करते हैं, फूट करके उसमें से जो बीज होते हैं वो निकलने लगते हैं, और वो पौधे के रूप धीरे 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 ले लेते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र में।
आइए हम लोग देखते हैं कायिक प्रधान। कायिक प्रधान कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है। इसे कायिक प्रावधान कहते हैं। ठीक। प्राकृतिक में देखते हैं। प्राकृतिक विधियां जड़ द्वारा डहलिया मतलब होते हैं डाढ़, और संकरंदी मतलब संकरकंदी जो होते हैं वो अंदर से होते हैं। ठीक है। जैसे जड़ द्वारा जो निकलते हैं वो डहलियाँ होती हैं, उसमें शकरकंदी होता है। और जो तने द्वारा निकलते हैं जो आलू अदरक होते हैं, जो आलू और अदरक होते हैं वो ज़मीन के अंदर से ही पैदा होते हैं। वो ज़ाहिर मतलब बाहर नहीं पैदा होते, केवल बाहर उनके जो है शाखाएं निकल कर के आती हैं। जो पत्तियाँ होती हैं वो केवल बाहर से रहती है, आलू अदरक। ठीक। और जो टहनियाँ में फलती हैं, जैसे मान लीजिए कि मटर हो गया, सरसों हो गया, या और बहुत से पौधे हैं जो टहनी में फलते हैं। ठीक है। पत्तियों द्वारा बायोफिल्म क्या है? बायोफिल्म की पत्तियों की ओर कोर पर एक कालिकाएं होती हैं जो विकसित होकर नया पौधा बनाती हैं। ठीक है। कृत्रिम विधियां क्या होती हैं? कृत्रिम विधियां रोपड़। ठीक। रोपड़ में आम है। ठीक। कार्बन में गुलाब, और लेरिंग है। लेरिंग में चमेली आती है। तो ये सब क्या है? रोपड़ विधि है, कृत्रिम विधि है। आइए हम लोग देखते हैं ऊतक सर्वधन। अजीब अजीब सी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा। ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जा रहा है तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बनाने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है। वरना बहुत बड़ा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो केवल इसमें थोड़ा सा और बताएंगे, बहुत बड़ा हो गया है। इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जिसे कैलस कहते हैं इनमें परिवर्तित हो जाती हैं। कैलस को हार्मोन्स माध्यम में रखा जाता है जहां इनमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है। क्या होता है? विभेदन होकर के नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जिसे मिट्टी में रोपित कर देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आकारिका सजावटी पौधे, जैसे कि कुछ पौधे होते हैं वो सजावटी होते हैं, उनको इस प्रकार के उत्पन्न या निकालते हैं। ठीक है। कायनिक संवर्धन के लाभ। जीव उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। या क्या करते हैं? ये नए पौधे नहीं उगा पाते हैं, इनके जो है जड़ लगते हैं। ठीक है। नए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं। क्या होते हैं? जनक के समान होते हैं। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। जो बीज रहित फल होते हैं उन्हें उगाने में मदद मिलते हैं। और पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है। क्या है? सस्ता और आसान तरीका भी है इसमें।
उगाने के लिए कोई ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन क्या है? लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। जो ये दोनों मिलने का जो प्रक्रम है इसको निषेचन कहते हैं। ठीक है। संताति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। क्या होती है? संतात जो होता है उसमें विभिन्नता। संतात मतलब होता है उसमें जो उत्पन्न होने वाले जो गुण होते हैं, जो उत्पन्न होते हैं पौधे मान लीजिए या कोई और जीव मान लीजिए, जो उत्पन्न होते हैं उनमें विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन। फूल पौधों का जनन अंग है। क्या है? फूल पौधों का जनन अंग है। एक फूल के मुख्य भाग बाह्य दल और पंखुड़ी स्त्रीकेसर एवं पुंकेसर होते हैं। ठीक है। आज के लिए वीडियो इतना ही। फिर मिलेंगे आगे। जो पुष्प पौधे में लैंगिक जनन है इसको अगले चैप्टर में, जो अगला क्लास आएगा उसमें हम पढ़ाएंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही बस। ठीक है। वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर समझ में नहीं आता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ऊब जाते हैं। ठीक है। तो थैंक यू बच्चों। आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अपना राय कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन बच्चों के पास शेयर करिए जो हाई स्कूल या 9th या 11th में पढ़ रहे हैं, जिनको इस चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है। तो थैंक यू।